नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह गोचर में आज चर्चा होगी देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 2 जून को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और यानी कि 1 तारीख की मध्य रात्रि को हो जाएगा, और अगर अंग्रेजी तारीख में देखें तो 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक का ये समय रहेगा, 2026 तक का। इस समय तक देवगुरु बृहस्पति अपनी, कहना चाहिए ना, कि सबसे बेहतर राशि में, कर्क राशि में उच्च के होंगे। अब देखिए क्या गजब संयोग बनेगा कि कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति रहने वाले हैं, और इसमें हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो 12 राशियों को ढेरों सौगात और सुख समृद्धि, खुशखबरी और धन धान्य की वृद्धि करेंगे। दर्शकों, ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को 5 चीजों का कारक माना गया है। यानी कि हमारे बृहस्पति देव हमारे धन के कारक माने गए हैं, व्यापार के कारक माने गए हैं, सुख समृद्धि के कारक है, संतान के कारक हैं, विशेषकर पुत्र संतान के कारक बृहस्पति माने गए हैं, और विवाह के कारक भी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए। तो बृहस्पति अगर गोचर में शुभ स्थान में आते हैं तो आपको विशेष लाभ देते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। वो वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। ज्योतिष में एक चीज बोली गई है कि अगर कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो हर राशि को कुछ ना कुछ शुभ समाचार जरूर मिलते हैं और आपकी परेशानियों में कमी आती है। तो गोचर में बृहस्पति अगर दूसरे भाव में, आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करें, पंचम में करें, सप्तम, नवम और अगर एकादश भाव में करते हैं तो विशेष लाभकारी माने गए हैं। यानी कि ऐसे देवगुरु बृहस्पति विवाह का योग बनाते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, व्यापार में उन्नति होती है, नई नौकरी का योग बनता है या नौकरी में प्रमोशन होता है, और इसके साथ साथ ही संतान सुख की वृद्धि और संतान प्राप्ति की योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। तो इसलिए खासकर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति का बली होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी कन्या या स्त्री की कुंडली में बृहस्पति बलवान होता है तो उनका जीवन साथी बहुत ही भाग्यशाली होता है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है और संतान सुख की वृद्धि भी होती है, और जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। तो इसलिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो दर्शकों, राशिफल की शुरुआत करें ग्रह गोचर में, उससे पहले बता दें कि ये जो ग्रह गोचर आप हमारा देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। बहुत से लोग इसको अपने नाम राशि से देख लेते हैं या मून सन साइन से देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि प्रेडिक्शन सही नहीं हो रही है। तो इसलिए आप चंद्र राशि के अनुसार हमारा वीडियो देखें तो बिल्कुल सटीक और सही गणना आपको देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। अब जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च के रहेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति भी होगी। इस समय मेष राशि वाले अगर घर लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा। काम कारोबार के सिलसिले में यात्राओं से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या सीधा सीधा कहें तो विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, तो मेष राशि वालों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना होगा और क्रोध की अधिकता से भी बचना होगा। अब चर्चा वृषभ राशि वालों के, जिनके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। तो देखिए, भाई बहन और मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ रहने वाला है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं या खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, तो ये योग आपको विशेष लाभ देगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी इस समय काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। तो वृषभ राशि वालों, अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ विवाह के योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ है, जो आपकी पड़ रही है लाभ स्थान पर, तो धन लाभ के योग भी काफी ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। इस योग में आपके काम कारोबार में नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग बढ़ेंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी,
और यहाँ ना सिर्फ आपकी तरक्की होगी बल्कि आपके जीवन साथी की भी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। हर लिहाज से समय अच्छा रहेगा। सेहत संबंधी कोई भी अगर परेशानी, दिक्कत आपको चल रही है तो वो भी आपके दूर होने वाली है। और इसके साथ-साथ ही आपके विदेश यात्रा का योग बनेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया योग बनेगा आपके लिए। अगर आप धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इवन यहाँ पर संतान प्राप्ति का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका खुद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान पर पड़ रही है तो आपको संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका पढ़ाई लिखाई में मन अच्छे से लगेगा। और व्यापार में अगर आप जुड़े हुए हैं तो व्यापार से भी धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ ही भाग्य वृद्धि के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। लेकिन इस दौरान कभी कभी लगन में बृहस्पति होने से चिंताएं या मन में भय रह सकता है तो उस चीज से आपको बचना होगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता से आपको बचना चाहिए। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, 12वें भाव में गुरु उच्च के हो रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि खर्चे इस समय कुछ ज्यादा रह सकते हैं। और ये खर्चे आपके सुख साधनों पे हो सकते हैं, विलासता पे हो सकते हैं। तो फिजूल खर्ची से बचें, जितना जायज हो उतना ही करें। अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहां जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। काम कारोबार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इन दी एंड आपके लिए चीजें बेहतर ही रहती हुई नजर आ रही है। इस समय शत्रु कार्य व्यवसाय में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं या आपके कुछ कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती है। लेकिन कोई भी शत्रु जो है षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, हल्दी या केसर का टीका नियमित रूप से माथे पे लगाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की, जिनके एकादश भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठने जा रहे हैं तो ये समय आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके चलते आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है और धन धान्य की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या वकील हैं या चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धन धान्य की वृद्धि भी होगी और यहाँ पर आपके विवाह के योग भी देव गुरु बृहस्पति बना रहे हैं। या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो कार्यस्थल पर बहुत शानदार कार्य आप इस समय करेंगे। दशम भाव में जब भी बृहस्पति उच्च के आते हैं तो मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, नए कार्य की शुरुआत होती है, स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं या यूं कहें कि यात्राएं इस समय आपकी बहुत ज्यादा रहेंगी। धन लाभ की स्थिति बहुत उत्तम आपके लिए रहेगी और सुख साधन तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और इस समय अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेशों में काम कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। दशम भाव में बृहस्पति के होने से ये समय धर्म गुरु या अगर आप धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई पुरस्कार प्राप्ति भी तुला राशि वालों को इस समय होती हुई नजर आ रही है। क्या सावधानी रखनी है, तुला राशि वालों किसी भी कार्य में लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को लंबे समय के बाद बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ रहे हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति का आना आपके भाग्य वृद्धि के योग बना रहे हैं। सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, सेहत में सुधार भी होगा और इसके साथ साथ ही मानसिक तनाव से आपको बड़ा छुटकारा मिलेगा। बृहस्पति आपके धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं और संतान भाव के कारक हैं तो इन सभी सुखों में वृद्धि होगी। व्यापार जगत के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि बृहस्पति के शुभ होने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। नए काम कारोबार की शुरुआत होने के योग भी बन रहे हैं और जो लोग संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना शुभ नहीं माना जाता है लेकिन यहाँ उच्च के हैं
तो आपके लिए दीर्घायु योग बनेगा, यानी कि आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा और इसके साथ साथ ही आपके सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए कार्य की शुरुआत भी होती हुई नजर आ रही है। शनि की ढैया से जो दुष्प्रभाव मिल रहे थे वो भी अब आपके कम हो जाएंगे। लेकिन इस समय थोड़ा सा ध्यान क्या रखना चाहिए कि खान पान पे आप संयम रखें। कोशिश करें कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा ना खाएं, अन्यथा कभी कभी इंडाइजेशन या फूड पॉइजनिंग ऐसी स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है। अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई भी कार्य आप पार्टनरशिप में करते हैं या नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम गोचर है, क्योंकि शनि भी आपके लिए शुभ है और अब बृहस्पति भी शुभ होने जा रहे हैं। तो 31 अक्टूबर तक कोई भी नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो इसमें बड़ा लाभ मिलेगा। जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, यानी अब तक आप जो कार्य कर रहे थे उससे कुछ अलग हटके करने का ये समय है। अगर आपको शुभ महादशा चल रही है, मान लीजिए शनि की, शुक्र की या बृहस्पति की दशा चल रही है, तो ये गोचर आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। व्यापार में अच्छा धन लाभ मिलेगा आपको, नए नए असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। मकर राशि वाले, क्योंकि यहाँ दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विवाह का योग भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके लिए काफी अच्छा ये गोचर रहने वाला है। अब चर्चा दर्शकों कुंभ राशि वालों की। छठे भाव में कुंभ राशि वालों के लिए क्या गुड न्यूज रहेगी कि शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, रोग से छुटकारा मिलेगा, कोई भी परेशानी दिक्कतें चल रही थी, मानसिक तनाव था, तो वो भी दूर होने वाला है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है, जिसके चलते हम यूं कह सकते हैं कि आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग बनेंगे, साढ़े साथी का जो छोटी मोटी समस्या दुष्प्रभाव था वो भी दूर होने वाले हैं। इस समय सुख साधनों पर आप पैसा काफी ज्यादा खर्च कर सकते हैं और मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके साथ साथ ही रिश्तों में भी मधुरता आएगी। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए भी अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है, किसी के साथ वाद विवाद से बचना है और स्ट्रेस से बचें इस समय पे। अगर धन का निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो सोच समझ कर लगाएं। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय से बचना होगा कुंभ राशि वालों को। अब चर्चा करते हैं दर्शकों अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि देवगुरु बृहस्पति और आपकी राशि के स्वामी पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा शिक्षा प्राप्ति के लिए। जो लोग इस समय एजुकेशन लेना चाहते हैं, कहीं एडमिशन आपको लेना है, तो एकदम शानदार समय रहेगा। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी और आने वाले 31 अक्टूबर तक अगर आपका इस दौरान कोई भी टेस्ट है, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो वहां भी आप अच्छे अंकों के साथ बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अगर आप निसंतान हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। मीन राशि वाले जो शिक्षक हैं या ज्योतिष के धर्म के क्षेत्र में आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अभिनेता हैं या वकील हैं, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। इस समय का पूरी तरीके से फायदा उठाएं। भाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं, भाग्य के बल पे कोई बड़ा कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। साढ़े साथी का दुष्प्रभाव भी इस समय काफी कम रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी और बृहस्पति की लग्न पे दृष्टि भी है, तो मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। संगीत में बहुत रुचि बढ़ेगी। संगीत जगत से जुड़े लोगों के लिए इस समय कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना इत्यादि, ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इस समय क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साढ़े साथी अभी चल रही है, तो शनि देव की आराधना निरंतर करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा करी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, जो कि 1 जून की मध्य रात्रि और अंग्रेजी तारीख 2 जून से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहने की है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आप भी किसी विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, उस विषय पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और आज फिलहाल इतना ही। आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।